कराची के सुनसान साहिल की खौफनाक लहरें। कराची का समुंदर दिन में जिंदगी और रोशनी का गहवारा होता है, लेकिन रात की तारीकी उसे एक परअसरार और खौफनाक दुनिया में बदल देती है। ये कहानी है साहिल हॉक्स बे के एक दूर दराज हिस्से की, जिसे मकामी लोग मौत का घाट कहते थे और जहां सूरज गुरूब होने के बाद कोई कदम नहीं रखता था। उस साहिल पर एक पुरानी वीरान झोंपड़ी थी, जिसकी लकड़ियां समुद्री नमक से गल चुकी थीं और छत टूट फूट का शिकार थी। कहा जाता था कि कई दहाइयां पहले उस झोंपड़ी में एक तन्हा माहीगीर रहता था, जिसका नाम दादा गुल था। दादा गुल को समुंदर की गहराइयों और उसके पोशीदा राजों का इल्म था। उसे यकीन था कि समंदर ने उसके बेटे को अपनी नजर बना लिया है। उसी रात दादा गुल साहिल की इस वीरान झोपड़ी में दाखिल हुआ और फिर कभी बाहर नहीं निकला। वो मर गया या समंदर की गहराइयों में चला गया, कोई नहीं जानता। तब से साहिल का वो हिस्सा एक बदनाम जगह बन गया। आज की कहानी का आगाज होता है जब तीन नौजवान अम्मार, बिलाल और सारा, जो शहरी लेजेंड्स और गैर मामूली वाकयात की तलाश में थे, मौत के घाट के बारे में सुनते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई जगह इतनी खौफनाक हो सकती है। रात के 12 बजे वो अपनी बाइक पर सवार होकर इस वीरान साहिल पर पहुंचे। चांद आसमान में कहीं गायब था और समंदर की लहरें एक अजीब धीमी गरज के साथ किनारे से टकरा रही थी, जैसे कोई देवोहैकल सांस ले रहा। अचानक सारा को पानी के किनारे से कोई चीज लहरों के साथ बहती हुई महसूस हुई। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वो कोई पुरानी सड़ी हुई लाश है, जिसके बाल समंदरी घास की तरह उलझे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो चीख सकती, वो चीज तेजी से वापस लहरों के नीचे गायब हो गई। अमार ने झोंपड़ी के बाहर एक अजीबोगरीब निशान देखा, जो रेत पर किसी बड़े पंजे से बनाया गया था। उसने जैसे ही उसे छुआ, लहरों की आवाज अचानक बदल गई। ये गरज नहीं रही थी, ये एक खौफनाक सरगोशी थी जो तीनों के नाम पुकार रही थी, अमार, बिलाल, सारा। समंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक को मुंजमद कर गया। उस झोंके के साथ ही एक भारी गीली जंजीर खींचने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर वो स्याह पत्थर लरस रहा था और उसके चारों तरफ पानी के बुलबुले बन रहे थे। सारा ने खौफ से चीख मारी और पीछे भागी, लेकिन लहरें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लहरें अब आम पानी नहीं लग रही थीं, वो गहरे स्याह किसी चिपकने वाले से भरे हुए चेहरे। भागो, अम्मार चिल्लाया। तीनों अपनी बाइक की तरफ दौड़े। पीछे मुड़कर देखा तो वो झोपड़ी लहरों के एक बड़े झोंके के नीचे गायब हो रही थी, लेकिन पानी की सतह पर एक हयूला पतला साया था, जिसके हाथ जालियों में उलझे हुए थे और उसकी आंखें गहरे समंदर की तरह खाली थी। ये दादा गुल है, बिलाल ने कांपते हुए कहा। उसने समंदर की रूह को आजाद कर दिया है। हेओले ने अपना हाथ उठाया। समंदर की गरज शिद्दत इख्तियार कर गई और एक देव हैकल लहर, जिसका ऊपरी हिस्सा किसी भयानक मनहा की तरह खुला हुआ था, उनकी तरफ लपकी। अम्मार ने बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भागे। लहर उनके बिल्कुल पीछे थी। वो महसूस कर सकते थे कि समंदरी हवा अब नमक नहीं बल्कि मौत की बदबू लिए हुए है। जब वो साहिल से दूर मरकजी सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। समंदर वापस, वो बच गए। लेकिन उस रात के बाद तीनों में से किसी ने भी कराची के समंदर को सिर्फ पानी का जखीरा नहीं समझा। वो जान गए थे कि कराची के समंदर की गहराइयों में कोई ऐसी चीज है जो कुर्बानी मांगती है, और रात के सन्नाटे में उसकी लहरें हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। मौत का घाट हमेशा इंतजार में रहता है। क्या आप कराची या किसी और जगह के बारे में कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? तो सब्सक्राइब करें और अगली जगह का नाम एक कमेंट में बताएं।